नमस्कार। अर्जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, सीएम धामी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। मुखर्जी को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक चेतना का बताया प्रखर पुरोधा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का लोहाघाट दौरा, प्रबुद्ध जन सम्मेलन में की शिरकत। प्रबुद्ध जनों और मातृशक्ति को शॉल ओढ़ाकर किया सम्मानित। उत्तराखंड के गुरुद्वारे में निहंगों का चौथे दिन भी डेरा, सीएम धामी से मिली एसजीपीसी। आईटीबीपी पीएसी के जवान कम किए, 2 दिन के बाद पंजाब से पहुंचेगा जत्था। देहरादून सिटी बस ने 5 को कुचला, 1 की मौत। ड्राइवर ने सड़क पर जा रहे लोगों पर चढ़ाई गाड़ी, मांस के टुकड़े रोड पर बिखरे। और उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश की संभावना, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 38.5 डिग्री सेल्सियस के साथ रोड की सबसे गर्म। कर्णप्रयाग में 16 जून को हुई घटना और पुलिस कार्रवाई को लेकर दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला है। डेलीगेशन ने मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने इस पर कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच डीआईजी को सौंपने और 15 दिनों में रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया। साथ ही विवेचना को चमोली से हटाकर हरिद्वार पुलिस को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सौहार्द बनाए रखने और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने का भरोसा दिया है। जो 16 तारीख को हादसा वापरा है इस स्टेट के अंदर, और खास तौर पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, जिसके ऊपर बहुत सिख समुदाय के अंदर रोष है, क्योंकि आपस में अगर झगड़ा हुआ और उसके ऊपर कार्रवाई बनती है और 2 गुटों के अंदर अगर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर पुलिस ने एक साइड की बात करते हुए जिस तरीके से उन बच्चों के साथ लॉकअप के अंदर तशद्दुद किया, और हमने जब उनसे बात किया तो उन्होंने हमें बताया कि जो डीजीपी साहब को इंक्वायरी इसके केस की पूरी तहकीकात करने के लिए बोला गया था, और हमारा वफद कल भी उनको मिल के आया था। सो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि जो डीआईजी है यशवंत चौहान जी, उनको इसकी इंक्वायरी सौंप दी गई है, और 15 दिन का समय जो है उनको दिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करके इसकी रिपोर्ट भेजी जाए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि विचार गोष्ठी आयोजित की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करके उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी वैचारिक पुरुष थे। अध्यक्ष ने बताया कि 23 जून 1953 को कश्मीर की अखंडता के लिए कुर्बानी दी, जिसके चलते हर साल उनके विचारों को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे वैचारिक पुरुष हैं। 23 जून 1953 में कश्मीर की अखंडता के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। तब से हर वर्ष लगातार हम लोग उनके विचारों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, और इस बार 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति बूथ पर डॉक्टर मुखर्जी जी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। हमारे हर कार्यक्रम में डॉक्टर साहब का चित्र होगा। डॉक्टर साहब की स्मृति में वृक्षारोपण भी होंगे, और जिला स्तरीय बड़ी गोष्ठियां भी होंगी प्रत्येक जिलों के अंदर।
लखनऊ के अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इस हादसे ने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना में कई छात्र गंभीर तौर पर झुलस गए, जबकि राहत और बचाव कार्य को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तार से जांच होनी चाहिए ताकि इसके कारणों का पता लगाया जा सके। और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए मुआवजा घोषित किया है, लेकिन छात्रों का इस प्रकार से मैं कहूँगा कि हादसा घटित हुआ है, बहुत ही दुखद है। मैं अपनी भी श्रद्धांजलि उन सभी छात्रों को देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने राम मंदिर मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित चोरी हुई, लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर पूरे तरीके से चुप है। सुनाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। तमाम सनातनियों ने बहुत बड़ा चंदा देकर, दान देकर उस मंदिर को पूर्ण कराने में अपना योगदान दिया। लेकिन पिछले 20 दिन से जिस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से आ रही हैं कि वहां पर चोरी नहीं डकैती हुई, ऐसा प्रतीत होता है। और दुर्भाग्य है कि हर चीज का क्रेडिट लेने वाली भाजपा और आरएसएस खामोश हैं। एसआईटी के नाम पर लीपापोती शुरू कर दी गई है। एसआईटी केवल बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए बनाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। एक एफआईआर तक इतने बड़े कांड के ऊपर ये कमजोर सरकार नहीं करा पा रही। उसका सीधा कारण है कि आरएसएस और भाजपा के लोग इस डकैती में इन्वॉल्व हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने अपने विकास कार्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी, जिनमें हल्दूचौड़ दौलिया सड़क के निर्माण पर 2,58,74,000 रुपए की लागत और पंचायत घर से गौला रोड मार्ग पर इस महत्वपूर्ण रास्ते के निर्माण के लिए 2,39,93,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। डूंगरपुर के रास्ते में भी 17 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण करवाया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा है। आज हम लोग 3 सार्वजनिक मार्गों का आज शिलान्यास किया है। एक देवरामपुर गोलागेट वाली रोड और एक हल्दूचौड़ गोलागेट वाली रोड और एक इसी डूंगरपुर गांव में कमल दुमका और इन लोगों के घर पे जाने वाली रोड। इन तीनों सड़कों का आज हमने शिलान्यास किया है और जिनकी लागत लगभग मिलाकर तीनों सड़कों की लगभग 5 करोड़ रुपए लागत है। तीनों की मिला के 5 करोड़ से भी अधिक की इसकी लागत है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सड़कों से, क्योंकि बहुत बड़ा आवागमन इन सड़कों से होता है। रानीखेत में स्वर्गीय गोविंद सिंह महरा राजकीय चिकित्सालय में आधुनिक ब्लड सेपरेशन यूनिट का लोकार्पण किया गया। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने संयुक्त तौर पर रिबन काटकर लोकार्पण और शिलान्यास किया। अब मरीजों को यहां पर प्लाज्मा, व्हाइट सेल्स, रेड सेल्स की सुविधा मिल पाएगी। ये स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इन कार्यों के पूरे होने से अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी और स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। हॉस्पिटल में चूंकि ये पूरे 4-5 विधानसभाओं के केंद्र में है और बहुत ही काफ़ी यहाँ जनता स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेती है, तो यहाँ पर हमारे ब्लड सेपरेशन यूनिट
नहीं थी और जिसकी डिमांड लंबे समय से यहाँ से की जा रही थी, आज उसका हमने विधिवत रूप से उसका लोकार्पण यहाँ पर किया है। इसके साथ ही साथ हमारे चूँकि बाउंड्री वॉल हमारा इस हॉस्पिटल में नहीं होने के कारण उसमें अतिक्रमण हो रहा था इसकी ज़मीन पर लगातार, आज उसकी बाउंड्री वॉल का काम का भी हमने शुभारंभ किया है। इसके साथ ही साथ जो हमारी दीवार थी पिछली बरसात में टूट गई थी, सुरक्षा दीवार, वो भी आज पूर्ण हो गई, उसका भी लोकार्पण किया है। और हमारे जो हॉस्पिटल के अंदर टाइल और शीशी मार्ग का निर्माण का आज हमने लोकार्पण किया है। जिला कांग्रेस कमेटी अल्मोड़ा की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने की रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। सभी पदाधिकारियों से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया गया है। आज अल्मोड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आहूत की गई है और उसमें जो हमारे जिले के और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं जो नामित हुए हैं, तो उनको स्वागत किया गया है। और पूरे तीनों विधानसभा में हमारे बूथ प्रभारियों को आज दायित्व सौंपा गया है कि कैसे संगठन को सशक्त करें, कैसे संगठन को मजबूत करें और उसके साथ साथ आने वाला जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसमें हम कैसे चुनाव में जाए करके उसके लिए रणनीति तय करने का काम किया। ये हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक चल रही है और आज हमारे जो जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्षगण हैं और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन सब की एक संयुक्त रूप से आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की जा रही है। और 2027 के हमारे विधानसभा के चुनाव है, उन विधानसभा चुनाव में हमें कैसे जाना है और एआईसीसी और पीसीसी के जो दिशा निर्देश हैं और जो कार्यक्रम हमें आ रहे हैं, उन कार्यक्रमों को हमें कैसे सफल संचालन करना है, उसी के लेकर आज हमारी बैठक आयोजित की जा रही है। रानीखेत द्वाराहाट में आयोजित शिविर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आशुतोष शाही की ओर से द्वाराहाट क्षेत्र के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के समग्र विकास के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को एक विस्तार से ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में विशेष तौर पर द्वाराहाट के प्राचीन मंदिर समूह मां दूनागिरी मंदिर और क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों को मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत सम्मिलित करके उनके संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास की मांग की गई है। हॉस्पिटल में चूंकि ये पूरे 4-5 विधानसभाओं के केंद्र में है और बहुत ही काफ़ी यहाँ जनता स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेती है, तो यहाँ पर हमारे ब्लड सेपरेशन यूनिट नहीं थी और जिसकी डिमांड लंबे समय से यहाँ से की जा रही थी, आज उसका हमने विधिवत रूप से उसका लोकार्पण यहाँ पर किया है। इसके साथ ही साथ हमारे चूँकि बाउंड्री वॉल हमारा इस हॉस्पिटल में नहीं होने के कारण उसमें अतिक्रमण हो रहा था इसकी ज़मीन पर लगातार, आज उसकी बाउंड्री वॉल का काम का भी हमने शुभारंभ किया है। इसके साथ ही साथ जो हमारी दीवार थी पिछली बरसात। हरिद्वार से अगली खबर, जहां समस्याओं का तुरंत निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 73 शिकायतें समस्याएं दर्ज हुई हैं, जिसमें से 41 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। बची हुई समस्याओं को निराकरण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया है। वहीं पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने यह बताया कि जन सुनवाई में 73 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से मौके पर 41 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। आज 73 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसमें 41 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया है। बाकी शिकायतों को संदर्भित किया गया है विभागों को कि उसका समयबद्ध ढंग से निस्तारण करेंगे। किस प्रकार की ज्यादा शिकायतें आई? देखिए, इस बार जो शिकायतें हैं इसमें चकबंदी संबंधी शिकायतें आई हैं, दूसरी जो है अतिक्रमण संबंधी शिकायतें आई हैं, कुछ जो है पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें हैं। इसके अलावा बिजली और पानी से संबंधित शिकायतें भी थी। देखिए, पिछले रिव्यू के बाद इस बार सुधार देखा गया है। कुछ शिकायतें जो 36 डेज से ज़्यादा पेंडिंग है और जहां पर अधिकारियों द्वारा कॉल कम की जा रही है, वहां पर उनको सख्त चेतावनी दी गई है कि इसमें निस्तारण का परसेंटेज जो है वो बढ़ाएं। उत्तराखंड के रानीखेत से अगली खबर, जहां पर रानीखेत में आयोजित एक विशेष बैठक में दरअसल
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आशुतोष शाही की ओर से द्वाराहाट क्षेत्र के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के समग्र विकास के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा को एक विस्तार से ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इस ज्ञापन में विशेष तौर पर द्वाराहाट के प्राचीन मंदिर समूह मां दूनागिरी मंदिर और क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत शामिल करके उनके संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास की मांग की गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के नगरासू के गुरुद्वारा साहिब में पंजाब से आए 4 निहंग चौथे दिन भी डटे हुए हैं। हालात संभालने के लिए पुलिस, आईटीबीपी और पीएसी के जवान पिछले कई दिनों से वहीं पर तैनात हैं। इस मामले में रुद्रप्रयाग प्रशासन लगातार उनसे बातचीत कर रहा। आज हालात थोड़े सुधरे हैं। पहले जवानों की संख्या 25 से अधिक थी, जिसे अब घटाकर 15 से 20 कर दिया गया। सुबह लंगर और अरदास में भी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन बीच बीच में निहंग उग्र हो जा रहे थे। वे पंजाब से आने वाले जत्थे का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 25 जून को यहां पर पहुंचेगा। देहरादून में तेज रफ्तार सिटी बस ने सड़क पर चल रहे 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा पटेल नगर के लालपुर क्षेत्र में हुआ है। इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल था। बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ शामिल हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इन जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहेगा। हालांकि वहां भी कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश या गरज चमक के साथ हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। इससे पहले सोमवार को 6 जिलों में बारिश हुई। इनमें उत्तरकाशी जिले के मोरी, बड़कोट, उत्तरकाशी और जानकी चट्टी, चमोली जिले के गैरसैंण, पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार और पिथौरागढ़ जिले के धारचूला, रुद्रप्रयाग जिले के जाखोली क्षेत्र और बागेश्वर जिले के डंगोली क्षेत्र शामिल हैं। सबसे अधिक गर्म जो रहा है शहर, उसमें नाम आया है रुड़की, हरिद्वार का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस केदारनाथ, रुद्रप्रयाग में रिकॉर्ड किया गया, जो कि राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा के केलपुरा रेंज क्षेत्र में अवैध लकड़ी चिरान को लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप यह है कि कुटरा के एक आरा मशीन पर अवैध तौर पर लकड़ियों का चिरान किया जा रहा था, जहां से लकड़ियां और एक ट्रक पकड़े जाने की बात सामने आई है। मौके के वीडियो में वन विभाग की टीम भी मौजूद दिखाई दे रही। इस मामले को लेकर सवाल उठ रहे कि कार्रवाई आरा मशीन परिसर में होने के बावजूद विभागीय अधिकारी स्पष्ट तौर पर संबंधित आरा मशीन का नाम क्यों नहीं बता रहे। वहीं पकड़े गए ट्रक पर केलपुरा रेंज से जुड़े वन निगम के लॉट नंबर का उल्लेख होने की बात भी सामने आई, जिससे वन विभाग, वन निगम और आरा मशीन संचालकों की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जैसे एक सूचना प्राप्त हुई थी हमको सुबह, तो उसमें हम लोगों ने भी वाहन को अपनी अपेक्षा में ले लिया है और जांच की जा रही है। उच्च से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी इस लकड़ी का कोई ऐसा वो नहीं है कि कहाँ थी क्या थी। अभी तो हमने तत्काल में इसको अपने अपेक्षा में लिया है और जांच में जैसा भी प्रकरण की जो भी आएगी उस प्रकार इसको कार्रवाई की जाएगी। सर, गाड़ी पकड़ी गई है? गाड़ी पकड़ी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।